मन एक सूक्ष्म यंत्र है जो प्रति सेकंड 7 विचार सोचता है। बीपी लो होना, हाई होना, हृदय की धड़कन बढ़ना, घटना आदि सब कुछ विचारों पर ही निर्भर करता है। किंतु हम लोग तो दूसरों को दोषी मानते रहे हैं। मुझे सफलता नहीं मिली, इसका दोष मेरे शिक्षक का है। मुझे अमुक वस्तु प्राप्त नहीं हुई, इसका दोष मेरे दोस्त का है। यहाँ तक देखा जाता है कि हम अपने बच्चों को अथवा पत्नी को दोषी मानने लग जाते हैं। लेकिन कमी यह रह जाती है कि हम स्वयं को देखना ही नहीं चाहते, स्वयं की कमियों को हम निहारना ही नहीं चाहते। कहा जाता है जैसा विचार वैसा संसार। आइए इसे हम एक घटनाक्रम से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में आप सभी जानते हैं हिटलर ने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, 6 वर्ष तक अमानवीय यातनाएं दे दे करके यहूदियों को हिटलर ने मारा था। उन्हीं यहूदियों में एक विक्टर फ्रैंकल नाम का व्यक्ति था जो कि एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा का व्यक्ति था। उसके सामने ही हिटलर ने उसके पूरे परिवार को जलाकर मार डाला था और उस विक्टर फ्रैंकल को नग्न अवस्था में जेल में बंद कर रखा था। अब विक्टर फ्रैंकल के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह रोता रहे, बिलखता रहे, चिल्लाता रहे, हाय मेरा परिवार, मैं क्या होगा। या फिर दूसरा रास्ता था कि वह मुस्कुराए, प्रसन्न रहे और अपने मन में चलने वाले विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करे। उस मनोवैज्ञानिक ने दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो भी परिस्थिति है अब मैं उसे सहन करूंगा, उसके साथ एकाकार होने का प्रयास करूंगा। वह मुस्कुराता रहता था। आप जरा कल्पना करिए, नग्न अवस्था में हथकड़ियों से बंधा हुआ कैदी मुस्कुराए तो दरवाजे पर बैठे हुए गार्ड परेशान हो जाते थे। लेकिन दूसरे कैदियों के लिए प्रेरणा बन गया था विक्टर। उसने कहा था जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो मैं अपनी खोज इस दुनिया को दूंगा। ऐसा ही कुछ हुआ। उसने एक पुस्तक लिखी, द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। 300 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने भाषण दिया और 29 यूनिवर्सिटीज़ उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दे चुकी थी और वह पुस्तक 21 भाषाओं में अनुवाद उसका किया गया। उसने कहा कि बाहर की परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन यदि हम चाहें तो अपने अंदर की परिस्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। कितना सुंदर उदाहरण अपने मन पर नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने प्रस्तुत किया। आइए हम भी छोटी मोटी घटनाओं से दुखी होकर अपने आप को छोटा महसूस न होने दें। हम भी अपने आप को ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।